बहुत तेज़ ठंड है और मैं इस समय जो है कन्नौज में हूँ और ठंड बहुत तेज़ है। टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया है, ठंड पड़ रही है और ठंड का आनंद लिया जा रहा है। और तमाम जो भी यही मेरे दोस्त हैं, किताबें कहते हैं बिना किताबों का घर बिना खिड़कियों की घर की तरह होता है। जैसे बिना खिड़कियों के घर में हवा नहीं आ सकती और अंदर रहने वाला बीमार हो जाता है, उसी तरह बिना किताबों के विचार नहीं आ सकते और बिना विचारों के इंसान निष्क्रिय हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए किताबों का घर में उतना ही महत्व है जितना कि खिड़कियों का है। हवा का रूम में आना, कमरे में आने का उतना ही महत्व है जितना विचारों का दिमाग में आना। खैर, ये तो बहुत ढेर सारे ज्ञान हैं और आजकल ज्ञानों की कमी नहीं है, ज्ञानियों की भी कमी नहीं है, वक्ताओं की कमी नहीं है। कमी अगर कहीं है तो श्रोताओं की है, कमी कहीं है तो फॉलो करने वालों की है। आज हर आदमी नेता है, वॉलंटियर तो कोई है ही नहीं। खैर, मैं अभी किसानों के साथ था दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर पे। पहले तो मुझे लगा कि किसानों का ही सब है, मुझे किसान होने के नाते हमने भी कहा चलो भाई। लेकिन फिर हमने सरकार के कुछ जो प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, सरकार में हैं, उनसे बात किया और फिर और भी जगहों पर आरटीआई के माध्यम से चीज़ों को जाना और न्यूज़ देखा, न्यूज़ के अकॉर्डिंग न्यूज़ भी देखा। तो इन सब के अनुसार मुझे ये लगा, मेरा ये अपना ओपिनियन है, अपना थॉट है, मेरा अपना मानना है, मैं ये मानना किसी के साथ जुड़ा नहीं है, मेरा अपना है कि जो सरकार है जो किसानों के लिए कर रही है, ये आज का नहीं कर रही है, ये जो है पिछले कई सालों से, जैसा कि हिंदुस्तान न्यूज़ में 19 सालों से उन्होंने बताया कि चल रहा है, तो वाकई वो पिछले 19-20 सालों से ही चल रहा है। किसानों के हित को लेकर के ही बात हो रही है। तो ये जो बिल है, ये जो कानून है किसानों को लेकर के, इसमें किसानों का अहित तो नहीं दिखता है अभी तक में, जितना बताया गया है, अभी तक में जितना बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसमें नहीं दिखता है। दूसरा बात है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को इस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, उसको अधिकतम समर्थन मूल्य में बदल दिया गया। किसान का जो मूल्य, मान लीजिए वो 20 रुपये का है, उसका अगर 40 रुपये बिक सकता है तो सरकार उसको अगर 14 रुपये में कर देती थी तो वो 14 रुपये में मतलब बनिया उससे किसान से ख़रीदता है। तो ये होता है कि किसान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो तो अधिकतम समर्थन मूल्य में बदल गया, तो वो तो फेल हो गया, पहले की ही पॉलिसी थी और फेल हो गई बिल्कुल। उसके बाद ये था कि मंडियों में जो है ये किसानों के अनाज जो खरीदे जाएंगे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तो उसमें भी यही होता था कि होता है कि बाहर दलाल होते हैं और थर्ड पार्टी होती है, मीडिएटर होता है, वो किसानों से चूँकि ख़रीद लेता है। किसान छोटा छोटा जोत वाले होते हैं तो कम मात्रा में ले आते हैं तो सबसे ख़रीद लेता है और फिर अधिकारी से सेटिंग करके उसी को जो है ज़्यादा दाम में बेचता है या उतने ही दाम में बेचता हो तब भी तो उससे कम ही खरीदता है। तो इसमें घाटा होता है किसानों का, किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिलता। दूसरी बात तो ये है कि बीज, पानी, जुताई, बुआई, खाद, मिट्टी सब महंगे ही होते जा रहे हैं क्योंकि उसकी खपत भी बढ़ रही है और उत्पादन
की तुलना में खपत भी ज़्यादा है और उत्पादन उतना हो नहीं पा रहा होगा, हो सकता है फ़िलहाल। इसके अलावा भी ये था कि जो है किसान क्या करेगा, उसका जो बीमा वगैरह होता है फसल का, उसमें भी तमाम इतने पेच होते हैं, कानूनी पेच होते हैं कि वो वकील के पास जाएगा कि अपना जो है फसल का लेगा, फसल का देखेगा कि अगली फसल बोएगा, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। दूसरा ये है कि मंडियां हैं, ठीक हैं, लेकिन उसमें सुधार की ज़रूरत है, कुछ नियमों को बदलने की ज़रूरत है और उसको बदलकर ही कुछ हो सकता है। अब जैसे ये है कि भाई इधर यूपी उत्तर प्रदेश में तो हैं किसान पर उतने जोत के नहीं हैं, और ये लोग जो बैठे हुए हैं, मैं न्यूज़ देख रहा था, हिंदुस्तान न्यूज़ में भी दिखा रहा था और आज तक में भी, और एबीवीपी भी मैं देखता हूँ, एनडीटीवी भी है, एनडीटीवी भी मैं देखता हूँ, रिपब्लिक भारत है तो वो बहुत कम देखता हूँ, वो ज़्यादातर तार्किक नहीं देते हैं। और तमाम जो और नेशनल न्यूज़ भी देखता हूँ, जो डीडी न्यूज़ है, उसके अलावा पेपर है, मैगज़ीन है, पेपर ही है, मैगज़ीन तो नहीं, पेपर ही है। तो उन सब से यही पता चलता है कि जो ये किसान आंदोलन हो रहा है उसमें पाकिस्तान की बात क्यों की जा रही है, उसमें खालिस्तान की बात क्यों की जा रही है, उसमें किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध बात क्यों की जा रही है, उसमें नेशन यानी कि राष्ट्र के विरुद्ध क्यों बात की जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री को गाली क्यों दी जा रही है। प्रधानमंत्री एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, एक जो है माननीय व्यक्ति हैं, तो उनको क्यों किया जाए। भाई आप किसान हैं, आपको किसान की समस्या रखनी चाहिए, आप किसानों की समस्या रखिए। आप किसानों की समस्या को छोड़ करके बाकी सब रख रहे हैं। और किसानों की समस्या क्या है, आज मैं देख रहा था हिंदुस्तान न्यूज़ है, उसमें राकेश टिकैत जी का दिखा रहा था, तो उनसे जब पत्रकार पूछता है कोई चीज़ तो वो बस सीधा जवाब देते हैं, हमको नहीं हमको तो आंदोलन करना है। भाई किस बात का आंदोलन करना है, क्या समस्याएं हैं, क्या उसका हल है, क्या सरकार से आप चाहते हैं, तो क्या कुछ बताएंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा ये। दूसरा, आपने सब मार्ग जाम कर रखा है। मैं बता रहा हूँ कि आप ये जान लो कि हरियाणा से और दिल्ली वगैरह से भी, जो गुड़गांव वगैरह है हरियाणा में, वहाँ से जो भी माल आता है इधर लखनऊ साइड में, वाराणसी साइड में, और आप देख सकते हो इलाहाबाद साइड, प्रयागराज साइड में, तो वो सब नहीं आ रहा है। इस वजह से जो सामान है वो महंगे हो जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं आ रहा है, और कुछ जो है रेडीमेड के जो कपड़े वगैरह के सामान आते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। और सब सामान लगभग जो उधर से आते थे तो बंद हो गए हैं रास्ते, तो आ ही नहीं रहे, तो यहाँ पे सब ख़त्म हो गए हैं। तो जो सामान है वो महंगे बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्याओं का हल नहीं निकाल रहे हैं, ये समस्या और बढ़ा रहे हैं। और ये किसान नहीं है, बिल्कुल भी ये किसान नहीं है, ये केवल कुछ एजेंट टाइप के लोग हैं जो तमाम लोगों को भड़का करके सड़कों पर लाए हैं। इसके पीछे पूरी फंडिंग का काम चल रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही सामानों को लाता भी हूँ, बेचता भी हूँ, और काम भी होता रहता है। तो वो बिल्कुल हमारे सामान भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बंद हैं। तो इन सबको सरकार ज़रा देखे और ये सब खाली करवाए, और थोड़ा सा शासन व्यवस्था सही करे। यही मेरी सरकार से प्रार्थना है। मुझे सरकार पर भरोसा है कि जल्दी ही कर लेगी, और अराजक तत्वों से जल्दी ही वो निपटेगी। और बस यही है सरकार से। धन्यवाद। जय हिंद।